वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक वाईटी 1999। आज हम देखेंगे 16 जनवरी के करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को आगे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं वन लाइनर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला यहाँ पर, किस राज्य में काबुई रोंगमई नागा समुदाय द्वारा गान नगाई उत्सव मनाया जा रहा है? मणिपुर। पहले अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देहरादून। किस देश में रैबिट फीवर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं? अमेरिका। पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए सोनोवाय पर भारत और किस देश के बीच साझेदारी हुई है? अमेरिका। भारत में पहला क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? पीयूष गोयल। दक्षिण भारत में पहली संक्रामक रोग शोध व निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी? बेंगलोर में। NITI आयोग और न्यू शॉप ने किस प्रोग्राम को लॉन्च किया है? एम्पावर हर विज। FC बार्सिलोना ने किसे हराकर अपना 15वां स्पेनिश सुपर कप जीता है? रियल मैड्रिड। ये फुटबॉल का क्वेश्चन है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सी डेक का दौरा किया। यह किस शहर में स्थित है? पुणे। जोरान मिलोविच ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता? क्रोएशिया। पुनात्सुंगछू सेकंड जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? भूटान। वन लाइनर तो हो चुके हैं। अब हम देखते हैं 16 जनवरी 2025 का पहला करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, थर्मल षणमुगरत्नम 14 से 18 जनवरी 2025 तक यात्रा पर हैं। ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? त्रिनिदाद टोबैगो, फ्रांस, इंडोनेशिया, सिंगापुर। इसका सही आंसर है सिंगापुर, ऑप्शन डी। तो सिंगापुर के बारे में देख लेते हैं। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम 14 से 18 जनवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में ये थर्मन षणमुगरत्नम की पहली यात्रा है। भारत सिंगापुर राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ का विशेष अवसर पर सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन राजकीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हैं। ये देख सकते हैं सिंगापुर, बिल्कुल छोटा सा देश है। सिंगापुर की राजधानी, सिंगापुर शहर ही उसकी राजधानी है। वहाँ की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 34वां राज्य कौन बना है? गोवा, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा। इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उड़ीसा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 34वां राज्य बन गया है। ये 34वां राज्य बन गया है। इससे पहले 33 राज्यों ने यह योजना लागू कर दी है। इसके साथ ही उड़ीसा की मौजूदा गोपबंधु जन आरोग्य योजना GJAY को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में एकीकृत कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य उड़ीसा की लगभग 86% आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को बदलना है। उड़ीसा, इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, राज्यपाल रघुवर दास। नेशनल पार्क है यहाँ का भितरकनिका सिमलीपाल। जो यहाँ की उड़ीसा की सबसे जो फेमस झील है उसका नाम है चिल्का झील। चिल्का झील के बारे में आप क्या जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और उड़ीसा का थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं। टाटा स्टील ने उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस चालू की है। उड़ीसा के मनकीडिया समुदाय को हाल ही में विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया है। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया है। भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज ATM उड़ीसा में खोला गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य बन गया है उड़ीसा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया, जो कि उड़ीसा में ही है।
18वां प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में जनता मैदान में आयोजित किया गया था। राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। हाल ही में किस देश ने तमिलनाडु के कुडनकुलम में बनाए जा रहे छठे 1000 मेगावाट परियोजना ऊर्जा संयंत्र के लिए 320 टन का रिएक्टर पुत से भेजा है? ऑप्शन है जापान, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। इसका सही आंसर है रूस। रूस ने तमिलनाडु के कुडनकुलम में बनाए जा रहे छठे 1000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए 320 टन का रिएक्टर पुत से भेजा है। तमिलनाडु के कुडनकुलम संयंत्र में 6 रिएक्टर स्थापित किए गए हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 6000 मेगावाट होगी। यह कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन होगा। रूस के बारे में हम देख लेते हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को। मुद्रा है रूबल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ब्रिक्स समिट 2024 जो हुआ था वो हमारे रूस में ही हुआ था, इसमें हमारे मोदी जी भी गए हुए थे। एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया इंद्र एविया इंद्र, मतलब रूस और भारत के बीच जो युद्धाभ्यास होते हैं उनका नाम है इंद्र और एविया इंद्र। भारत रूस समझौता S-400 सुदर्शन AK-203। भारत और रूस के बीच एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर समझौता हुआ है। ये जो समझौता हुआ है ना AK-203, ये एक ही है। वर्ष 2025 के लिए $126 बिलियन के रिकॉर्ड सैन्य खर्च। रूस ने इस बार जो खर्च किया है ना अपने सैन्य के ऊपर, $126 बिलियन, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गया है। रूस 2025 में mRNA मुक्त कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगा। रूस ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है। अति महत्वपूर्ण है ये लाइन। रूस ने एक नया पर्यटक कर पेश किया है। ये तो उनकी अंदर की अर्थव्यवस्था की लाइन आ गई है, इसको शायद मेरे को यहाँ पर नहीं डालना चाहिए था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का मुख्य उद्देश्य 2030 तक 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए 100% उत्तीर्ण हासिल करना है। मध्य प्रदेश के बारे में हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश ये रहा हमारा। राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव और राज्यपाल हैं यहाँ के मंगूभाई पटेल। यहाँ की जो लोकसभा की सीटें हैं 29 और राज्यसभा की हैं 11। मध्य प्रदेश के कुछ करंट अफेयर्स है। अभी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। हाल ही में भारतीय थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 जनवरी, 13 जनवरी, 15 जनवरी, 12 जनवरी। हाल ही में भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया था। भारत में हर वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस आर्मी डे मनाया जाता है। इस साल भारतीय सेना ने अपना 77वां सेना दिवस मनाया। यह 1949 का वह दिन है जब जनरल KM करिप्पा अंग्रेजों से पदभार ग्रहण करके भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे। जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण दिन देख लेते हैं हम। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया था। 2 जनवरी विश्व अंतर्मुखी दिवस। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी गुरु गोविंद सिंह की जयंती थी। 8 जनवरी पृथ्वी घूर्णन दिवस।
9 जनवरी को NRI डे यानी अनिवासी भारतीय दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि के रूप में हम 11 जनवरी को मनाते हैं। और 11 जनवरी को एक और दिवस होता है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। और अंत में 15 जनवरी हमारा भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च नेशनल हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? दिल्ली, मुंबई, निजामाबाद, बेंगलोर। इसका सही आंसर है निजामाबाद। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है। वहीं पल्ले गंगा रेड्डी को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा जम्मू कश्मीर में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया गया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया गया है। अब इस सुरंग को आधिकारिक तौर पर सोनमर्ग सुरंग नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य श्रीनगर और लद्दाख के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड़ सुरंग लगभग 8,652 फीट की ऊंचाई पर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर के सियासी जिले में स्थित भारत का पहला केवल स्टेट रेल पुल अंजी खड्ड पुल पर सफलतापूर्वक ट्रायल रन पूरा कर लिया है। काफ़ी अच्छी बात है ये। जम्मू और कश्मीर में डल झील पर उबर शिकारा नाम की एशिया की पहली जल परिवहन सेवा जो शुरू की गई है। बाकी आप ये नोट कर सकते हैं, काफ़ी पॉइंट्स हैं। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगले प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में नवाफ सलाम को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इजराइल, लेबनान, श्रीलंका, ब्रिटेन। इसका सही आंसर है लेबनान। नवाफ सलाम को लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति जोसेफ ऑल ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। यह वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा आयोजित परामर्श मतदान के दौरान 128 में से 84 वोट हासिल किए। लेबनान की राजधानी है बेरूत और यहाँ की मुद्रा यानी करेंसी है लेबनानी पाउंड। अगले प्रश्न में चलते हैं। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देवेंद्र झांझरिया, बहादुर सिंह सागू, PT उषा और अंजू बेबी जॉर्ज। इसका सही आंसर है अंजू बेबी जॉर्ज। हाल ही में अंजू बेबी जॉर्ज को एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इस आयोग में 6 महिलाओं सहित 9 सदस्य शामिल हैं। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता और स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा नामांकित सदस्यों में से एक हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1946 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये तो सभी को पता ही होगा। IPL टीम पंजाब किंग्स का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? युजवेंद्र चहल, स्टीव स्मिथ, श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल। इसका सही आंसर है श्रेयस अय्यर। फिलहाल IPL हो कितनी भी टीमों के बीच हो रहा हो और इसका जो नया सीज़न आ रहा है उसमें हम सब चाहते हैं कि इस बार RCB कप उठाए। श्रेयस अय्यर को आधिकारिक तौर पर 2025 इंडियन प्रीमियर लीग IPL सीजन के पंजाब किंग्स का कप्तान नामित किया गया है। अय्यर 3 अलग अलग IPL फ्रेंचाइजी
का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। श्रेयस अय्यर पहले दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी भी कर चुके हैं और पिछले संस्करण के विजेता कप्तान भी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? रूस, फ्रांस, स्पेन, पाकिस्तान। इसका सही आंसर है रूस। और इसका जो चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान, जिसे हम आतंकवादी देश के नाम से जानते हैं, ये तो कभी ऐसी कुछ घोषणा कर नहीं सकता है, तो इसको आप भूल ही जाइए। फिलहाल इसका सही आंसर है रूस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देने की घोषणा की है? असम, उड़ीसा, मिजोरम या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उड़ीसा। अगला प्रश्न, उससे पहले हम उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो घोषणा की गई है उस बारे में। उड़ीसा सरकार ने 14 जनवरी को 1975 से 77 में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपये मासिक पेंशन देने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का प्रमुख नियुक्त किया गया है? श्री राजीव कुमार, फैज़ अहमद किदवई, धर्मेंद्र कुमार शर्मा और इसका चौथा ऑप्शन है शिवम कुमार मौर्य। इसका सही आंसर है फैज़ अहमद किदवई, सेकंड आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 10वां अजंता वेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? भारत, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान। आतंकवादी देश पाकिस्तान। इसको अगली कोई वीडियो डालूंगा और उसमें पाकिस्तान ऑप्शन में होगा तो मैं ब्रैकेट में लिख दिया करूँगा आतंकवादी देश पाकिस्तान, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी भी होगी। फिलहाल इसका हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? इसका सही आंसर है भारत। अगले प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? अहमदाबाद, नवी मुंबई, देहरादून, कानपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नवी मुंबई। अगला प्रश्न, हाल ही में महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? ईसा जैन, ईरा जाधव, अनुप्रिया शर्मा, दीपा कर्माकर। इसका सही ऑप्शन है बी, ईरा जाधव। महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? लिरिक्स, पिक्सेल, ऑरेंजन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है बी, पिक्सेल कंपनी है। पिक्सेल एक निजी कंपनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है।